नमस्कार साथियों। तो आज है 6 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के बारे में, और जिसके कारण पॉसिबली नियर फ्यूचर में बहुत सारे कंपनीज को, सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। रिसेंटली क्या हुआ, सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर भारत में 3 दिन की सफर में आए थे और बहुत सारे एग्रीमेंट्स, ट्रेड डील साइन किए। अब देखिए, स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, भारत के लिए दो कारणवश सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो। देखिए, एक तो यहाँ पे मतलब सिंगापुर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक्चुअली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पहले आप देखिए यहाँ पे मैप मैप में आपको दिख रहा है हमारा प्यारा भारत पिंक कलर की पार्ट में। और यहाँ पे ठीक उसके एकदम साउथ ईस्टर्न पार्ट में एकदम एक छोटा सा दाने जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है ना, यहाँ पे मतलब इतना छोटा, शायद आप ना दिखाओ तो आप समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको अगर हम जूम करके देखें कुछ इस टाइप का देखते हैं, मतलब भारत से तो कहीं हजारों गुना छोटा एक देश है, बट टेक्नोलॉजी बात करें भारत से काफी एडवांस है, काफी आगे है। ठीक है, अब देखिए भारत से, चाहे यहाँ पे हम चेन्नई की कोई पोर्ट से बात करें, मुंबई की कोई पोर्ट से बात करें, यहाँ पे कोलकाता की कोई पोर्ट से बात करें, जब कोई शिप चलता है ना, दो रास्ता है आपको ईस्टर्न पार्ट में जाने के लिए। एक तो एकदम इधर से घुमा के जाओ, मतलब इधर से एकदम घुमा के जाओ, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। या तो यहाँ पे जो बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ना, एकदम मैं आपको दिखाता हूँ जितना हो सके जूम कर, ये जो बीच वाला गैप देखिए, ये गैप यहाँ पे अगर गया ना, बहुत शॉर्टकट पड़ जाता है। और हाल फिलहाल में हमने क्या देखा, भारत बहुत ज्यादा रशियन ऑयल भी परचेज करता है। रशिया किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ईस्टर्न पार्ट में ऊपर की तरफ है। तो जाने का रास्ता यही है, यहाँ से ऐसे घुमा के जाएगा, है ना, या इधर से इतना घुमा के जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा कंपनीज की। तो जिस वजह से एक्चुअली सिंगापुर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भारत के लिए बहुत मायने रखता है। और दूसरी बात क्या है मालूम है, भारत में ये जो आप लोग देखते हो ना, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई द्वारा, आपके एफआईएस द्वारा, मोस्टली सिंगापुर, मॉरिशस, यहाँ का जो बड़े बड़े टॉप फंड कंपनी वो यहाँ पे निवेश करते हैं भारत में। मैं आपको एक बार डेटा दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों एक्चुअली भारत और सिंगापुर के भीतर जो ये एग्रीमेंट हुआ है या जो रिलेशन है वो बहुत मायने रखता है। ये देखिए, ये फाइनेंशियल 14 की डेटा है। फाइनेंशियल 14 में सिंगापुर की जो एफडीआई की इन्फ्लो कितना हुआ था मालूम है भारत में, 175 बिलियन डॉलर। जस्ट इमेजिन, एक छोटू सा देश, वहां की जो कंपनीज है, 175 बिलियन डॉलर भारत में निवेश किया था। फाइनेंशियल 19 में लगभग 100 बिलियन डॉलर निवेश किया था। जस्ट इमेजिन। और ये आंकड़ा जो है इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दो कारणवश एक्चुअली होपफुली आपको क्लियर हो चुका है, एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिंगापुर की, और दूसरा आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। ठीक है, अच्छा आइए अब बात करेंगे कि कौन कौन सी सेक्टर में या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया भारत और सिंगापुर। देखिए, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, देखिए, द टू साइड एग्रीड टू Volstar Corporation to drive India's ambition to engage as semiconductor manufacturing hub। तो जापान की तरह सिंगापुर भी सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेड पैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, इंक्लूडिंग अ ग्रीन लेन इनिशिएटिव टू ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन। सेम टू सेम जापान जापान ने भी तो सेम किया था कि जापानीज कंपनी की, जो एक्चुअली जापान देख रहा था कि कहीं ना कहीं काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रहा था, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए भारत में सप्लाई चेन बनाने का प्लान किया। सेम टू सेम सिंगापुर भी क्या कर रहा है, भारत में अपनी कंपनीज को सप्लाई चेन वो बनाने की प्लान कर रहा है, एंड मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, रिस्क क्यों, क्योंकि सिंगापुर भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इसी सब क्षेत्रों पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें या सप्लाई चेन की बात करें, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसमें काफी हद तक रिस्क है। कल अगर चाइना ने कुछ स्टेप ले लिया तो कहीं ना कहीं पूरा इकोनॉमी खतरे में आ सकता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जापान और सिंगापुर ने भी सेम तरीका अपनाया कि भारत को चूज किया। ठीक है, एंड अनवील्ड अ रोड मैप फोकस ऑन 8 पिलर। ठीक है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब कौन कौन सी सेक्टर के ऊपर देखिए, नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, नंबर 3 डिजिटलाइजेशन, कनेक्टिविटी। मतलब यहाँ पे मैं देख भी रहा था कि जो एग्रीमेंट के हिसाब से भारत और सिंगापुर के बीच जो एयर रूट है, मतलब एयर ट्रैफिक और ज़्यादा इंक्रीज होगा आगे फ्यूचर में। हेल्थ केयर सेक्टर, ये मैं कहूँगा भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है कि मेनली देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच जितने भी ट्रेड होता है ना, भारत जो एक्सपोर्ट करता है मोस्टली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, सो जिसके कारण जो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को काफ़ी
यहाँ पे बूस्टअप हो सकता है। और सस्टेनेबिलिटी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भारत और सिंगापुर के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूँ कि भारत और सिंगापुर के बीच कितना ट्रेड होता है, तो आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितने करोड़ या कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की। देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच जो ट्रेड होता है उसमें मोस्टली सिंगापुर फायदे में रहता है, मतलब सिंगापुर ट्रेड सरप्लस में है, भारत ट्रेड डेफिसिट में है। बट ये बात भी सही है कि भारत की जो एक्सपोर्ट रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि एज पर डेटा फाइनेंशियल ईयर 15 में भारत ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 9.8 बिलियन डॉलर। फाइनेंशियल 25 मतलब ये बीते हुए फाइनेंशियल 25 के हिसाब से 12.9 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो चुका है, यानी ओवरऑल बात करें 30% इंक्रीज हुआ। पर दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि सिंगापुर की एक्सपोर्ट भी काफी बड़ा है इंडिया में, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 गुना इंक्रीज हो चुका है। जहां पे फाइनेंशियल ईयर 15 में आपके सिंगापुर की तरफ से यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था 7.1 बिलियन डॉलर, जो कि आज की डेट में बढ़ के 21.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, सो आप समझ पा रहे हो कि भारत और सिंगापुर के बीच रिलेशन अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा हो गया एफडीआई की इनफ्लो, और तीसरा हो गया कि भारत और सिंगापुर के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या टोटल ट्रेड वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आइए साथियों अब बात करेंगे कि कौन कौन सी सेक्टर्स को, कौन कौन सी कंपनीज को पॉसिबली बेनिफिट मिल सकता है इस ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी संडे मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए पूरा जानकारी दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना कल की। एनीवे देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्योंकि सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर डील साइन हुआ या सप्लाई चेन के ऊपर, तो मोस्टली जो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, उसको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिक्सॉन को बेनिफिट मिल सकता है, केएनएस को मिल सकता है, सिरमा एसजीएस को मिल सकता है। और ये सब जो ईएमएस सेक्टर की कंपनी, में आपको इसके पहले भी कहा था, हो सकता है कि देखिए हर साल हर सेक्टर चलेगा, ऐसी तो कई जगह लिखा नहीं है ना। सो 2025 हो सकता है ईएमएस सेक्टर के लिए उतना बढ़िया नहीं बीता अभी तक। ठीक है, बट बहुत ही फास्ट डिमांडेड एंड ग्रोथ सेक्टर है और कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिट भी मिल सकता है। चाहे जापान के साथ भारत की जो ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, सिंगापुर के साथ जो रिसेंटली ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ इसके तहत। इसके बाद आ जाइए आपके जो डिजिटल पेमेंट के ऊपर भी, यूपीआई के ऊपर भी साइन हुआ। अब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि पेटीएम देखिए बहुत रिस्की कंपनी है, बहुत मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो। रिसेंटली कंपनी आई थिंक कि हाँ रिसेंटली कंपनी प्रॉफिट में आया है, तो थोड़ा बहुत आप इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बट काफ़ी हद तक रिस्की कंपनी है। ठीक है, बट हाँ अगर नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता गया, कंपनी की व्यापार बढ़ता गया, तो इसको भी काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, क्योंकि भारत और सिंगापुर के बीच हमने देखा कनेक्टिविटी, खास करके जो एयर ट्रैफिक बढ़ने का एक यहाँ पे प्लान किया है नियर फ्यूचर में। सो जितने भी एविएशन सेक्टर की कंपनी है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सबको यहाँ पे इक्वली बेनिफिट मिलेगा अगर एयर ट्रैफिक बढ़ा तो। ठीक है, तो इंटर ग्लोबल एविएशन हो गया, इसको भी काफ़ी हद तक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की डेट में क्या चल रहा है मार्केट में, एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है ना। सो अगर सिंगापुर की कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म अगर भारत में फिर से निवेश करना शुरू किया, जो कि पॉसिबल तो लग रहा है, जो भी सारे इंसिडेंट हो रहा है ऑलरेडी मैं आपका इस दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे ही बढ़ेगा, जितने भी ब्रोकरेज फर्म है भारत की, उन सबको दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और खास करके ऐसे कंपनी जो इक्विटी मार्केट के साथ या कैपिटल मार्केट के साथ जो कनेक्शन रखते हैं, है ना, उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ऑफ कोर्स बात है ऐसे कुछ कंपनी जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भारत जो है सिंगापुर के लिए एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर भी है। भारत से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है सिंगापुर में। ठीक है, सो डॉक्टर रेड्डी लैब हो गया, सन फार्मा हो गया, इन टाइप की जो सेक्टर्स है, ऐसी जो कंपनीज है, इसको काफी हद तक बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ चुका है भारत और सिंगापुर के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सेक्टर को, कौन कौन सी कंपनीज को पॉसिबली बेनिफिट मिल सकता है। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक
बाजार की सेंटिमेंट किस तरह ओपन होता है, तो उसको भी देखिए काफी हद तक वैरी करेगा। लेट्स सी, टाइम टू टाइम आपको मैं जानकारी दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल रिलेटेड हो, टाइम टू टाइम पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।